नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा समय समय पर जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि उसके आधार पर मतलब कि जब उसका डिसीजन आ जाता है तो पूरे देश में वो लागू कर दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो कुछ वैसा ही एक रेयर केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आया है और इस हाई कोर्ट को डिसाइड ये करना है कि कोई अनमैरिड पर्सन है, यहां पर मैं आदमी की बात कर रहा हूं, और उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शादी नहीं हुई थी, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस केस में जो उसका सीमन का सैंपल है, अक्सर आप स्पर्म सुनते होंगे, स्पर्म हो गया, सीमन हो गया, ध्यान रखिएगा ये दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा स्पर्म और सीमन में। लेकिन अगर सपोज उसका सीमन का सैंपल पहले ही ले लिया गया था, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो किसका हक होगा? क्या फैमिली उसको लेगी या फिर उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा? मतलब कि वो जो सीमन है एग्जैक्टली उसका क्या किया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरा केस आ गया। ये आप देख सकते हो, नो लॉ टू रिलीज अनमैरिड डिजीज्ड मेल्स फ्रोजन सीमन सैंपल टू पेरेंट्स। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने को बोला गया है और इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या, यहां पर कौन सा हॉस्पिटल शामिल है, जो फैमिली है उनका क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जो सभी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। तो देखिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सर गंगा राम हॉस्पिटल। तो सर गंगा राम हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह बोला है कि हमारे देश में कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि जो डिजीज कोई कैंसर पेशेंट था, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई है, कोई आदमी था और उसका सीमन का सैंपल फ्रीज करके जो है रखा गया है, तो उस सैंपल को, उस सीमन सैंपल को एग्जैक्टली करना क्या है? क्या वो हॉस्पिटल फैमिली को दे देगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? एग्जैक्टली उस सीमन का क्या होना है, ये यहां पर सर गंगाराम हॉस्पिटल ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये पूरा मामला आया। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से सब कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहां पर आपके लिए समझना जरूरी है कि स्पर्म क्या होता है और सीमन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए सीमन जब हम बोलते हैं तो ये पूरा पार्ट होता है आपका। स्पर्म क्या है? ये एक प्रकार से माइक्रोस्कोपिक सेल है एंड इट इज पार्ट ऑफ सीमन। तो सीमन में आपने देखा होगा जो रिलीज होता है मेल के बॉडी से, तो उसके अंदर, उस सीमन के अंदर आपको स्पर्म भी मिलेगा, उसके अंदर यहां पर जो फ्लूइड है वो सब कुछ मिलता है। तो ये सब कुछ मिलकर यहां पर सीमन का कंपोनेंट बनाते हैं और स्पर्म तो क्या है, वो इसका पार्ट है। तो स्पर्म बड़ी मात्रा में रिलीज होता है। एक बार इजैक्यूएशन होता है तो आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि मिलियंस अमाउंट में स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। इनफैक्ट यहां पर 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियंस तक स्पर्म जो है वो एक बार में रिलीज होता है, इतनी बड़ी मात्रा में। और स्पर्म में आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे जो विटामिन है, विटामिन B12, C, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, इतने सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन यहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे इतने, उनकी मात्रा कम होती है, मतलब काफी टाइनी होती है, कम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसकी ध्यान रखना है। स्पर्म जो है इट इज पार्ट ऑफ सीमन। सीमन पूरे होल चीज को कहा जाता है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरा मामला पहले आया कैसे। देखिए यहां पर पिछले साल दिसंबर में जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि जिस 30 साल के जो इंसान था उसकी मृत्यु हो गई, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो चले गए दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने एक पिटीशन डाला और यह कहा कि जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है वो हमें हमारे बेटे का जो फ्रोजन सीमन है, जो सीमन सैंपल है, वो हमें नहीं लौटा रहा है, वो हमें दे नहीं रहा है, और हम चाहते हैं कि वो अगर मिल जाए तो फैमिली जो लाइन है उनका, जो वंश कहते हैं ना, उसको आगे बढ़ाया जाए। यहां पर हॉस्पिटल का क्या कहना है? देखिए हॉस्पिटल ये कह रहा है कि अभी हमारे देश के अंदर ना तो कोई कानून है, ना तो कोई ऐसी पॉलिसी है और ना कोई लीगल प्रोसीजर है जिसमें यह लिखा हो कि अनमैरिड पर्सन की अगर मृत्यु होती है तो उसके सीमन को किसको हैंडओवर करना चाहिए। क्या वो सीमन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या फिर उस सीमन को जो है पेरेंट्स को दे देना चाहिए, फैमिली को दे देना चाहिए, किसी और पर्सन को देना चाहिए? तो इसको लेकर हमारे देश में कोई कानून है नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस पर्सन की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसकी मृत्यु हो गई थी, वो कैंसर का पेशेंट था और सितंबर 2020 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसी के बाद ये पूरा मामला चल रहा था और फाइनली पिछले साल जो है दिसंबर में ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो वहां पर चले गए थे। और यहां पर हॉस्पिटल ये भी कह रहा है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, ICMR गाइडलाइंस हो गया, सरोगेसी बिल हो गया, कहीं पर भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है, हर जगह साइलेंट है। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या किया जाए, ये सैंपल को कहां पर रिलीज किया जाए, ये हॉस्पिटल दिल्ली हाई कोर्ट को से कहना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर जवाब मांगा है
आपका दिल्ली सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एग्जैक्टली ये जो पूरा मामला आया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और फिर आगे चलकर ये जो पूरा मामला है मई 13 को बताया जा रहा है कि वापस से इसकी सुनवाई होगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन यहां पर आप देखिए फैमिली क्या कह रही है। सबसे पहले तो मैं आपको इनफैक्ट ये बता दूं कि जब उस पर्सन की मृत्यु हुई थी सितंबर 2020 में, तो उसके पहले ही जून 2020 में यहां पर डॉक्टर्स ने कह दिया था पेरेंट्स को कि अगर इसकी कीमोथेरेपी चलेगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट का कीमोथेरेपी चलता है, तो कीमोथेरेपी कराने के पहले ही इन्होंने यहां पर क्या किया था, उसका जो सीमन सैंपल है उसको कलेक्ट करके फ्रीज कर लिया था। ठीक है, तो उसको कलेक्ट करके यहां पर प्रिजर्व करके आज भी वो रखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि कीमोथेरेपी की वजह से यहां पर हो सकता है कि जो उनका बेटा है वो इनफर्टाइल हो जाए, इसी की वजह से यहां पर उन्होंने रख दिया। और क्योंकि फिर सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है वो सीमन सैंपल लौटा नहीं रहा था पेरेंट्स को, और इसी की वजह से यहां पर आप देख पाओगे जो एडवोकेट कुलदीप सिंह है उनके तरफ से जो है यहां पर ये पूरा पिटीशन डाला गया, और पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि वो सोल क्लेमेंट है, क्योंकि और किसी को क्यों दिया जाएगा। तो यहां पर जो बॉडीली एसेट है वो अल्टीमेटली फैमिली का होता है, और इसी की वजह से जो राइट है उसका वॉयलेशन कर रहा है हॉस्पिटल, और इसलिए उनको जो सीमन सैंपल है लौटा देना चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉस्पिटल है सर गंगाराम हॉस्पिटल, वो यहां पर ये कह रहा है कि रिसेंटली एक एक्ट भी लाया गया था, आपने सुना होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस चीज को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। यहां पर जो सैंपल है वो अभी भी क्रायो प्रिजर्व करके रखा हुआ है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और इसको फाइनली यहां पर रिलीज करना है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर सपोज आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर तो हम चलो अनमैरिड कपल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज वो पर्सन मैरिड होता, उस केस में क्या होता। देखो इसको लेकर ऑलरेडी क्लैरिटी है। यहां पर 2005 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था, और उसमें हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वाइफ के पास ही वो सीमन सैंपल आना चाहिए, वही उसकी हकदार है, राइट है उसका वाइफ का। तो अगर वो मैरिड होता तब तो पत्नी के पास आ जाता, लेकिन वो अनमैरिड है, उस केस में क्या होना चाहिए ये यहां पर अभी किसी के पास जानकारी नहीं है। तो कंक्लूजन में फाइनली यहां पर जो पिटीशन डाला गया है, आप कह सकते हो जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि 30 साल का बेटा जो उन्होंने खोया है, तो यहां पर जो सीमन सैंपल का राइट है वो उनके पेरेंट्स के पास आना चाहिए, और पेरेंट्स फाइनली हो सकता है आगे चलकर जो भी किया जाएगा उसका, अगर वो चाहेंगे कि उनका वंश आगे बढ़े, तो यहां पर उसका प्रयोग करके अपना बेटा वगैरह जो भी करवाना है वो हो जाएगा। तो ये बेसिकली पेरेंट्स का तर्क आ रहा है यहां पर। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली पहले सरकार क्या कह रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फाइनली इन सब चीजों को देखते हुए जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो यहां पर फैसला सुनाएगी। तो ये पूरा मामला, आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई बार केसेस आते रहते हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए हम बात करते हैं ना कि जो फर्टिलिटी होती है मेल के अंदर, उसमें डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो किस क्वालिटी का है। तो स्पर्म में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ये तो कई सारी चीजें लोगों को पता होंगी, लेकिन इन चार में से कौन सा फीचर एसेंशियल नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है उसके लिए कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, फर्टिलिटी कैसी होगी मेल की। तो यहां पर कौन सा फीचर नहीं होना चाहिए, मतलब कि एसेंशियल जरूरी नहीं है, ये आपको बताना है। 3 फीचर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर यहां पर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।